प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग शिष्यवृत्ति परीक्षा प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट है अपना मैथमेटिक्स। बच्चों, हम लोग यूनिट 2 में ऑपरेशन ऑन नंबर्स के बारे में सीख रहे थे। उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? उसमें हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में सीखा था। आज हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, यूज ऑफ लेटर्स इन प्लेस ऑफ नंबर्स, अंकों के स्थान पर अक्षरों का उपयोग हम कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? देखिए, एडिशन सीखा था अप टू 7 डिजिट नंबर्स विथ कैरिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। सब्ट्रैक्शन सीखा था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में सीखा था। आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यूज ऑफ लेटर्स इन प्लेस ऑफ नंबर्स। तो बच्चों, जैसे हम इसे बोले, जो अपनी गणित की संक्रिया है वो 4 संक्रियाएं होती हैं। क्या है? जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है। इसको हम फंडामेंटल ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स बोलते हैं बच्चों। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन and division are the 4 fundamental operations in mathematics. When such operations are carried out on two members, the another numbers जैसे 3 + 4 = 7, 10 - 3 = also 7, 7 1 जा 7 is also 7 और 14 divided by 2 = also 7. The statement the number obtained by adding 3 and 4 can be expressed easily by writing 3 + 4. The arrangement like 3 + 4, 10 - 3, 7 into 1 और 14 divided by 2 are called expressions. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये सबको एक्सप्रेशन बोलते हैं। When the value of two expressions are equal, it is called an equality. जैसे 3 + 4 = 10 - 3 is an equality. इसका लेफ्ट हैंड साइड 3 + 4 है = 7 एंड राइट हैंड साइड 10 - 3 है = 7। माने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड की साइड की वैल्यू क्या है? दोनों को सेम है। इसको बोलते हैं इक्वलिटी। When the values of two expressions are not equal, there is inequality. Left hand side is not equal to right hand side, तो इसको बोलते हैं inequality between these two expressions. The symbol, ये symbol जो है less than है and are the used to show inequality. ये देखिए, इनइक्वलिटी फॉर एग्जाम्पल है 17 + 5,
ये 17 प्लस 5 हो जाए 22 हो गया। और ये 22 ये क्या है 22 लेस देन 17 माइनस 5, 17 में से 5 निकल गया 12 हो जाएगा। तो 22 ऑलवेज इज लेस देन 12, ऑलवेज इज लेस देन 12। तो वी कैन आल्सो राइट 17 प्लस 5 डज नॉट इक्वल टू 7 इंटू 5। 17 प्लस 5, तो 17 प्लस 5 क्या है, ये 12 होगा, और ये 7 5 35 होगा। तो ये 22 डज नॉट इक्वल टू 35। ये इस साइन जो होता है ये डज नॉट इक्वल टू, इसको पढ़ते इज इनइक्वलिटी का साइन है। ये डज नॉट इक्वल टू बराबर और क्रॉस कर देंगे तो डज नॉट इक्वल टू बोलते हैं। द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन व्हाइल सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन इज बॉड मास। बच्चों जब एक साथ कई संक्रियाएं दी रहती हैं तो उसको हम कैसे हल करते हैं, तो उसको बॉड मास का रूल है, उस रूल के हिसाब से हम जो होता है उसको हल करते हैं। तो बॉड मास का मतलब बी फॉर होता है बच्चों ब्रैकेट। ये ऑर्डर में किस ऑर्डर में हल करेंगे, पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी संक्रिया रहेगी उसको हम हल करेंगे। फिर ऑफ, ओ फॉर ऑफ होता है गुणा की संक्रिया करते हैं, डी फॉर डिवीजन होता है डिवीजन की संक्रिया करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन की संक्रिया करते हैं, फिर एडिशन की संक्रिया करते हैं, और सबसे बाद में हम सब्ट्रैक्शन की क्रिया करते हैं। तो अगर एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में तो कई संक्रियाएं दी रहती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी दिया रहता है ब्रैकेट के अंदर भी दिया रहता है, तो उसको हम सब इसी क्रम में हल करते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर की संक्रिया हल करेंगे, फिर ऑफ गुणा जो रहेगा उसको हल करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस हिसाब से हम जो है संक्रियाओं को हल करते हैं। एक देखिए संक्रिया है 15 डिवाइड बाई 8 माइनस 5 प्लस 5 इंटू 7 माइनस 30। अब हमने आपको कहा कि बॉड मास से हल करना है, तो पहले हम देखिए चाहे प्लस माइनस हो चाहे जो ब्रैकेट के अंदर की संक्रिया रहती है सबसे पहले हम उसको हल करते हैं। तो 8 माइनस 5 को हम सबसे पहले हल करेंगे, 8 माइनस 5 को क्या करेंगे हम सबसे पहले हल करेंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा 15 और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3, 8 में से 5 चला जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस ये 5 इंटू 7 आप वाला 35 माइनस जो होता 30, तो 15 डिवाइड बाई, अब देखिए यहाँ से ब्रैकेट हट गया बच्चों, ब्रैकेट हट गया तो सबसे इसमें डिवीजन हम सबसे पहले हल करेंगे। हाँ अब बी भी हट गया, ब्रैकेट हट गया, ऑफ भी कर लिए, ये भी हो गया। अब इसके पहले हम डिवीजन करेंगे, तो 15 डिवाइड बाई 3 ये हो जाएगा 5 और प्लस 35 माइनस 30 इक्वल टू 10, इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 और 5 40 हो जाएगा, 40 में से 30 घटाएंगे। हमने कहा था ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जब एक साथ कई संक्रियाएं दी हैं बच्चों उसको हम कैसे हल करते हैं, ये अपना बॉड मास का रूल है, उसके हिसाब से हम हल करेंगे तो हमारी संक्रिया गलत नहीं होगी। यूजिंग लेटर्स, अक्षरों का उपयोग कैसे करते हैं हम। सिंबल्स आर यूज्ड इन मैथमेटिकल राइटिंग, दीज सिंबल्स मेक द राइटिंग शॉर्ट एंड सिंपल। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग सिंबल 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 gives the product 100 can be written in short। कैसे लिखते हैं, 20 में 5 का गुणा बराबर 100 आता है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 100 शॉर्ट में लिखते हैं। लेटर्स कैन बी यूज्ड लाइक सिंबल्स टू मेक राइटिंग शॉर्ट एंड सिंपल। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज द सम ऑफ ट्वाइस द लेंथ एंड ट्वाइस द ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का अगर परिमिति ज्ञात करना है तो उसमें 2 लंबाई होती है आयत में, 2 चौड़ाई होती है, तो उसको हम 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई लिख सकते हैं। इसको अक्षर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज द सम ऑफ ट्वाइस द लेंथ एंड ट्वाइस द ब्रेड्थ। कैसे लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटेन इजिली
बाय द यूज ऑफ लेटर्स। ये देखिए 2 लेंथ इंटू 2 ब्रेथ एल है, 2 लेंथ इंटू 2 ब्रेथ माने लंबाई के स्थान पर एल का प्रयोग और चौड़ाई के स्थान पर बी का प्रयोग करते हैं। यहाँ एल लेंथ से एल लिया और ब्रेथ से वी लिया। तो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। द यूज ऑफ लेटर्स, these also represent numbers along with the ones the branch of mathematics known as algebra। जब अक्षरों का भी उपयोग किया जाता है, अक्षरों का भी उपयोग किया जाता है, वो कहाँ में? बीज गणित में, अलजेब्रा में इसका उपयोग किया जाता है। द एक्सप्रेशन हैविंग लेटर्स एंड नंबर्स इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। द एक्सप्रेशंस हैविंग लेटर्स एंड नंबर्स माने अक्षर भी हो अंक भी हो, उसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, बीजगणितीय संक्रिया उसको बोलते हैं, बीजगणितीय संक्रिया। तो बच्चों इसी आधार पर हम कुछ प्रश्न आपको हल करके बताएंगे। Which number should be in the box to make the following equality true? Following equality true है, जैसे 66 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 4 प्लस, यहाँ पर बॉक्स में क्या आना चाहिए? ये क्या है? ये देखिए इक्वलिटी है, मतलब जो बाएं पक्ष में होना चाहिए वही दाएं पक्ष में भी होना चाहिए, जो बाएं पक्ष में होना चाहिए वही दाएं पक्ष में होना चाहिए। तो 66 में 6 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। 66 में 6 से भाग देंगे तो 11 आएगा। तो राइट हैंड साइड में भी 11 आना चाहिए। तो 4 में कितना प्लस कर देंगे तो 11 हो जाएगा, माने 7। 7 और 4 क्या हो जाएगा? 11। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन अपना सही है। 7 और 4 क्या हो जाएगा? 11। Which number should replace the box to make the following inequality? इनइक्वलिटी आएगा इसमें। Which number should replace the box to make the following inequality true? इनइक्वलिटी ट्रू है, जैसे 12 ये 8 गुणे 12 है, लेस देन ये 12 अट्ठा 96 हो जाएगा, 12 अट्ठा 96। और तो यहाँ ये 96 छोटा है 70 धन कितने से? 70 धन कितने से? देखिए 26, 24, 27 और 25। 12 अट्ठा 96, 70 में 20 जोड़ देंगे, ये 26 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 24 जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे तो ये 12 अट्ठा 96 बड़ा हो जाएगा, ये 94 हो जाएगा। ये 27 जोड़ेंगे, 70, 20, 90, 7, 97 हो जाएगा। तो यही 96 जो होता है क्या हो जाएगा? लेस देन ये 27। थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों। इसका क्या होगा? थर्ड ऑप्शन 27। 27 इज एडेड टू 70, तो लेस देन हो जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखिए पहला प्रश्न हमने इक्वलिटी का दिखाया, लेकिन जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है दोनों बराबर होना चाहिए, तो इक्वल हो गया। और इसमें इनइक्वलिटी है, मतलब 96 लेस देन किससे है? 70, 20, 97 से। तो ये थर्ड ऑप्शन इसमें आएगा, इनइक्वलिटी, थर्ड ऑप्शन। What is the simplification of 6 divided by 6 plus 6 multiply 6 minus 6 इक्वल टू व्हाट? कितना आएगा? अब हमने आपको बार्ड मास बताया कि बार्ड मास से आप, अब इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे। 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। अब और प्लस 6 है, इंटू 6 है, तो कैसे हल करेंगे आप? देखिए यूज बार्ड मास टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। तो 6/6, ये देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 36 हो जाएगा। 6 के 36, ये 1 हो गया, 6 36 और माइनस 6 हो गया, तो 36 1 37 हो गया, 37 में से 6 गए, 31 बचा।
बाड मास का यूज किए हमने। सबसे पहले डिवीजन किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, इसके बाद एडिशन है नहीं, एडिशन किया, एडिशन कर दिया, इसके बाद सब्ट्रैक्शन किया। तो इसका आंसर जो होगा कितना आया, 31। इफ a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 5 देन 5a इंटू 4b इक्वल टू, तो a के स्थान पर 4 रखो और b के स्थान पर 5 रखो, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर 5 चौक, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 चौक 20, 20 गुणे 20, 20 गुणे 20 कितना होता है, 400 होता है बच्चों। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 5 चौक 20 और फिर 4 पच्चे 20, 20 गुणे 20, 20 भी सही में 400, फोर्थ ऑप्शन इसका अपना सही होगा। इस प्रकार से अगर सवाल रहते हैं बच्चों तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसका फोर्थ जो होता है अल्टरनेटिव वो क्या है, सही है। हमेशा 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, देखना रहता है कि कौन सा सही है बच्चों। Which number should be in the boxes to make the following statement true? Which number should be in the boxes to make the following statement true? क्या है, देखिए ये बराबर है, 54 डिवाइड बाई 6 है, इक्वल टू बॉक्स है प्लस, अब देखिए इसमें से ये 6 9 में 54, लेफ्ट साइड में 9 आना चाहिए, तो राइट साइड में भी 9 आना चाहिए। 2 2 7 3 10 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन अपना सही है। 6 9 में 54, 9 आना चाहिए, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा बच्चों। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या, यहाँ पर 4 लिख दो और यहाँ पर 5 लिख दो, 4 और 5 क्या हो गया, 9। इक्वलिटी दिखा है, स्टेटमेंट ट्रू। पुट द अप्रोप्रिएट साइन इन द बॉक्स, इसमें ये बॉक्स में आपको अप्रोप्रिएट साइन करना है। कौन सा साइन, ये 4 साइन इधर दिए बच्चों, 2018 में पूछा गया है। ये डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। अब इसमें इस बॉक्स में कौन सा साइन आना चाहिए, तो बच्चों जब तक इसको हम हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तभी हम इसको हल कर पाएंगे, तभी बता पाएंगे कौन सा साइन लगेगा। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर गुणा है और घटाना है, गुणा है और घटाना है, बराबर। 18 चौक 72 करेंगे और 72 में से 6 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18 चौक 72, 72 में से 6 गए, 66 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 66। अब इधर 66, अब यहाँ पर 2 भागे 2 करेंगे, पहले 1 आएगा, 70 में 1 का गुणा करेंगे, 70 एक नाम 70 हो जाएगा, 70 में से 4 गए, यहाँ भी आ जाएगा 66, 70 में से 4 गए, ये भी हो जाएगा 66। माने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में नंबर क्या आ रहे, बराबर आ है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ए इक्वल टू, ये चौथा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा बच्चों। ये चौथा ऑप्शन बराबर यहाँ आप लगाएंगे, पुट द अप्रोप्रिएट साइन इन द बॉक्स। लेकिन जब आप इसको हल करने आपको आता रहेगा, और वो भी कैसे हल करना है, किस प्रकार से हल करना है, तो बच्चों आप ये बाड मास का फार्मूला न भूलें, BODMAS, माने ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ है नहीं, तो डिवीजन पहले हल करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन हल करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन किया, फिर सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ पर डिवीजन 2 डिवाइड बाई 2 को पहले किया, ए वाला भाग, तब गुणा किया, इसके बाद घटाया। तो अगर आप इसको याद रखेंगे बाड मास, तो आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। Which of the following equality is false? कौन सी इसमें इक्वलिटी फॉल्स है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटी इज फॉल्स। अब देखिए यहां पर 18 धन 4, 18 धन 4 तो क्या हो गया 22, और ए 88 भागे 4 है, ए भी 22 है, ये तो सही है। फाल्स देखना है, 21 गुणे 3 है, 3 एकड़ नम 3 और 3 दूनी 6, ये 63 है, और 7 9 63, ये भी सही है। ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये भी देखो 22 है भागे 2 है, 11 हो गया, और ये 9 3 क्या होता है 12 हो गया। 22 भागे 2 11 हो गया, 9 धन 3 ये 12 हो गया। तो यही अपना थर्ड वाला जो है फॉल्स है। और यहाँ 25 में से 7 गए 18, 12 6 18, ये थर्ड वाला अपना फॉल्स है बच्चों। Which of the following equality is false? थर्ड ऑप्शन है 22 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 9 प्लस 3 नहीं हो सकता, 9 प्लस 2 होता तो भी सही होता। Which of the following expression has the same answer as the expression इतना? सेम आंसर इसका है 33 धन 22 भागे 11। पहले हम एक डिवीजन ही है, हम 22 में 11 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, 33 और 2 35 होगा। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा 35। देखो which of the following expression has the same answer as the expression, इसका आंसर कितना आया 35 आया। इसका 11 तीन आई 33 और 22 3 25 हो जाएगा, गलत है। 11 5 55 ये भी गलत है, यही सही होगा 2 एकड़ नम 2 33 2 35, थर्ड ऑप्शन अपना सही होगा। ये थर्ड ऑप्शन का आंसर भी 35 ही होगा। तो उस एक्सप्रेशन को आपने हल किया और इस थर्ड का आंसर देखा, 33 धन 2 गुणे 1 है, 2 एकड़ नम 2 33 2 35, तो थर्ड ऑप्शन अपना सही है। The quotient of any number divided by 1 is the number itself. How is this statement written in short? The quotient of any number divided by 1 is the number itself. How is this statement written in short? Written in short कैसे लिखेंगे बच्चों उसको हम? देखो कैसे लिखेंगे, ये 4 ऑप्शन इसके दिए हैं। तो द क्वोशंट ऑफ एनी नंबर डिवाइडेड बाई 1, डिवाइडेड बाई 1 n डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू n, ये अपना फर्स्ट ऑप्शन सही है बच्चों। ए एन डिवाइडेड बाई एन है, ए एन मल्टीप्लाई बाई एन है, 1 डिवाइडेड बाई एन है। द क्वोशंट ऑफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 1, माना वो नंबर 1 है, 1 n है, तो n डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू वही नंबर आता है। ये ऑप्शन अपना सही है, n डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू n। The sum of any two numbers and the sum obtained by changing the order of those numbers is the same. How is this statement written using letters for numbers? The sum of any two numbers and the sum obtained by changing the order of those numbers is the same. तो सेम है, जैसे 1 + 2 करो चाहे 2 + 1 कर दो, इसमें नंबर सम लिखना है तो उसको हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, चाहे एडिशन के रूप में लिखो, मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखो, कैसे लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, इसके 4 ऑप्शन हैं। तो चारों ऑप्शन हम देखते हैं। ये देखिए a + b = x + y लिखा, लेटर सेम नहीं है। a + b = b + a लिखा है, a + b = b + a लिखा है।
ए प्लस बी इक्वल टू बी इंटू ए लिखा है, ए मल्टीप्लीकेशन है लिखा है, और ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए लिखा है, और a डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए लिखा है। तो a इंटू बी इंटू ए थर्ड ऑप्शन अपना क्या होगा, ये सही होगा। अपना थर्ड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, चाहे इसे 2 तिहाई 6 करो, चाहे 3 दूनी 6 करो। तो सम ऑफ एनी टू नंबर्स यहां लिखा है, sum obtained by changing the order of those number is the same. How is the statement written using letters for numbers? If b into 1 by 8 is equal to 8, then b is equal to, तो यहाँ से b is equal to क्या हो जाएगा, 8 8 जा जो हो जा 64, 8 8 जा 64, तो b is equal to 64, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ से b 1 जा b हो जाएगा, 8 8 जा 64। Which of the following is the answer to the simplification of the expressions 8792 multiply by 21 plus 21 into 1208 into 1208। अब बच्चों इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, आप देखिए, अब हल करते समय 21 इसमें भी है, 21 इसमें भी है। 21 जो कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे, 21 कॉमन ले लेंगे। 8792 प्लस 1208 तो बराबर 21 मल्टीप्लाई बाई 10,000 इक्वल टू 21 के बाद 40 आएगा। 21 के बाद 40 फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है। तो ये दोनों में है 21 से मल्टीप्लाई, 21 हमने कॉमन ले लिया और ये दोनों नंबरों को क्या किया, जोड़ दिया, तो हमको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो गई। तो इसका 21 के बाद 40 आएगा, यही इसका आंसर सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है बच्चों सही है। व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, देखिए 1200 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस 2700 डिवाइडेड बाई 90 माइनस 135 और फिर डिवाइडेड बाई 11। तो बच्चों पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, डिवीजन पहले हल करेंगे हम। ब्रैकेट के अंदर डिवीजन हल करेंगे सबसे पहले हम। देखिए ये डिवीजन जब हमने यहाँ पर हल किया, यहाँ पर इन 30 आया, इसका 27,000 डिवाइड बाई 90 हो गया, 2700 डिवाइड बाई 90 30 आया, और 1200 में 50 का गुणा किया, ये आया 60,000 और माइनस 135, ये माइनस 135 है। इसको हमने हल किया, आया 59895, तब डिवाइडेड बाई 11 किया तो आया 5445। अब 5445 कौन सा उत्तर है, 5445, ये फोर्थ ऑप्शन अपना सही है। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या होगा, ये सही होगा। तो पहले देखिए हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लिकेशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, और डिवीजन लास्ट में है उसको हमने बाद में किया। इस प्रकार से फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। ये 999 प्लस 999 इक्वल टू x इंटू 18 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, यहाँ पर इसके स्थान पर क्या आएगा, क्रॉस के स्थान पर इक्वलिटी ट्रू। अब 999 प्लस 999, ये 4 इसके ऑप्शन है बच्चों। यहाँ पर ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो 19998 आएगा, डिवाइडेड बाई 18 आ जाएगा, 18 कर देंगे तो ये 1111 आएगा। तो इसका चारों थर्ड ऑप्शन इसका सही है बच्चों। इसमें ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के 18 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के 18 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चाहे आप इसको भी एक कॉमन लेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 99, चाहे जोड़ लीजिए 18 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आराम से आ जाएगा।
If p is equal to 3, t is equal to 2, then p into p plus 2 into p into t plus t into t is equal to what? तो बच्चों p के स्थान पर 3 और t के स्थान पर 2 रखो और ये एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दो। ये भी 2018 में पूछा गया है बच्चों, 2018 में आया है। तो आप ये सॉल्व करेंगे तो p इंटू पी 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इजकल टू क्या आएगा? उत्तर इसका है 25। ये सेकंड ऑप्शन अपना सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों? सही है। इफ a इजकल टू 15, b इजकल टू 4 एंड देन 8a डिवाइडेड बाई b। 8a 15 8 120 भागे 4। 120 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 8 120 हो जाएगा। 120 में 4 4 या 12 30 आएगा। ये सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्या सीख रहे थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यूज ऑफ लेटर्स इन प्लेस ऑफ नंबर्स के बारे में सीख रहे थे। इन प्लेस ऑफ नंबर्स के बारे में सीख रहे थे। और इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा था? एडिशन सीखा था, सब्ट्रैक्शन सीखा था, मल्टीप्लिकेशन सीखा था, वर्ड प्रॉब्लम सीखा था और डिवीजन सीखा था। आज हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यूज ऑफ लेटर्स इन द प्लेस ऑफ नंबर सीखा था। आगे हम यूनिट 2 में क्या सीखेंगे बच्चों? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, फैक्टर एंड मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स के बारे में सीखेंगे। तो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल ऑफ नंबर्स, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे हम टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।